तो साथियों, देश भर में और तमाम प्रकार के राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से तमाम प्रकार के लोगों को, चाहे वो बहनें हैं या बेटियां हैं या वृद्ध हैं या युवा है, इनको आर्थिक सहायता राशि प्रदान किसी न किसी योजना के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन बात यहां पर यह भी आ रही है कि इन योजनाओं की जो जारी तिथियां होती है कि जिन जिन तारीखों को यह राशि इन लोगों के खाते में आवंटित की जाएगी, वो तारीखें भी घोषित की गई है। अब ऐसी स्थिति में लाडली बहना योजना यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो हमारे मध्य प्रदेश में चली आ रही है, 22 किस्तें हो चुकी है और इन किस्तों के माध्यम से राशि लाडली बहनों के खाते में डलती जा भी रही है। लेकिन अब उनके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि भाई वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 23वें इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा। तो ऐसी स्थिति में आज आप लोगों को 23वें इंस्टॉलमेंट की तारीख दिखाई देने वाली है कि भाई साहब इस तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लेकिन एक थोड़ी सी दुखद इसमें आप बोल सकते हो कि एक थोड़ी सी अजीब सी या बुरी खबर भी है कि इसमें कई लाडली बहनों के नाम कम होने वाले। कितनी लाडली बहनों के नाम कम होने वाले, क्यों होने वाले हैं और कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं, तो ये बात भी आज आप लोगों को क्लियर होने वाली है। तो बिना देरी के बढ़ेंगे आज के सेशन में, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो भाई सब लाडली बहना योजना 23 इंस्टॉलमेंट की तिथि जारी होने वाली है, आ गई है। भाई खुशखबरी आप लोगों के लिए, मिलेंगे 1500 या 1250, ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लोग यहां पर बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी, इसके पहले 22वें इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों को 8 मार्च को मिला था। आप लोगों को याद है, होली के दिन 8 मार्च को, भाई होली के दिन नहीं था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जब आप लोगों को 1250 रुपए की राशि आपके खाते में मिली थी, तो डेफिनेटली 23वें इंस्टॉलमेंट के लिए भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक है सर, बढ़ेंगे हम लोग आगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना के माध्यम से अब तक 22 किस्तों का पैसा आप लोगों के खाते में आ चुका है ना। और प्रत्येक किस्त में लाभार्थी महिलाओं को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जो डायरेक्ट लाभार्थी महिलाओं की बैंक अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से होता है, डीबीटी के माध्यम से होता है। कुल मिलाकर के आपको भी इस योजना का लाभ मिलता है, तो निश्चित ही आपको भी आगामी किस्त का इंतजार होगा। सर बहुत इंतजार है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली बहना योजना की प्रत्येक किस्त को हर महीने की लगभग 8 से 10 तारीख के मध्य में जारी किया जाता है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो 23वें इंस्टॉलमेंट कब जारी होगी, इसकी जानकारी आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाएगा कि अगर 22वें इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, 8 मार्च को यह इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों के खाते में गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक जारी सभी किस्तों को ध्यान में रखते हुए यह जरूर संभावना की जा रही है कि 23वें इंस्टॉलमेंट का पैसा भी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आप लोगों के खाते में आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक बात और याद रखना जो मैं बताना चाहता हूं, समझना भाई। इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे 1.26 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को 23वें इंस्टॉलमेंट का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन 1.63 लाख महिलाएं ऐसी होगी जो कि इस इंस्टॉलमेंट से या इस किस्त से मिलने वाला जो लाभ है उससे वंचित हो जाएगी। क्यों वंचित होगी ये भी यहां पर देख लो। आप सभी लाभार्थी महिलाओं की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.63 लाख महिलाओं को बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि इन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है। भाई साहब, यदि आपकी आयु भी 60 वर्ष से अधिक है तो कहीं ना कहीं आप भी इस योजना से वंचित रह सकती है। इस योजना का जो आगामी लाभ आपको मिलना होगा, उस लाभ से या उस लाभ को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, ऐसा आप लोगों को यहां पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये बात आ रही है। लेकिन एक प्रश्न भी यहां पर उठता है कि भाई साहब इस योजना के माध्यम से आप 60 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन जो 21 वर्ष की महिलाएं हो चुकी है, जो शादीशुदा भी है, उन्हें आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो नए आवेदन को लेकर के अभी किसी प्रकार से कोई यहां पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के पहले पहले इस प्रकार की घोषणा या तीसरा चरण आप लोगों का प्रारंभ हो सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम सभी की शुभकामनाएं रहेगी कि बहुत जल्दी तीसरा चरण प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जैसे ही तीसरा चरण प्रारंभ हुआ तो डेफिनेटली लाडली बहनाओं की संख्या पता नहीं कितने करोड़ होने वाली है। लेकिन ये तो खैर आप लोग भी जानते होंगे कि वो तमाम प्रकार की लाडली बहनें बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है कि भाई साहब तीसरा चरण प्रारंभ करो,
जो योजना आप चला रहे हैं उनमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आप बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन नए नाम कब ऐड करेंगे? हालांकि यहां पर यह सोच केवल आपकी नहीं है, बल्कि अपोजिशन पार्टी भी इस बात को लेकर काफी जोरों शोरों से गवर्नमेंट को अपना आईना दिखा रही है कि भाई साहब, ये जो बैठी हुई महिलाएं हैं, जो बैठी हुई बहनें, इन्हें भी ऐड करने का प्रयास कीजिएगा ताकि इन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। लेकिन उस खास करके उस घोषणा का इंतजार हमें भी है बेसब्री से, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों तक वो जानकारी भी पहुंचाई जा सके और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो इसी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।